इसका क्या होता है, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं अनाच्छादन प्रक्रम क्या होता है। इसको डेन्यूडेशन कहा जाता है। ये क्या होता है, दो चीजें इसमें होती है। देखिए आप, अनाच्छादन क्या होता है, एक होता है अपक्षय और दूसरा होता है अपर्दन। थोड़ा सा अगर हमें जानना है, वैसे तो जहां पर ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा जाता है तो वहां पर इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। अपक्षय का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चट्टान है, वो किसी भी भौतिक कारण से, रासायनिक कारण से, जैविक कारण से अपने ही स्थान पर जब वो टूटती फूटती है तो उसको हम अपक्षय कहते हैं। और जब वो बहते हुए जल के द्वारा, प्रवाहित वायु के द्वारा या जीव जंतुओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा करके, उड़ा करके उसको लेके जाया जाता है, तो वो कहलाता है अपर्दन। ठीक है, तो ये एक स्थान विशेष पर होने वाली प्रक्रिया है जिसको हम स्थितिक प्रक्रिया हम कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर होगी, कोई चट्टान पड़ी हुई है और वो किसी भौतिक कारण से, रासायनिक कारण से या जैविक कारण से अपने स्थान पर टूट जाती है। जैसे चूना के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जब पहले सीमेंट के स्थान पर चूने से घर बनाए जाते थे, तो जो चूने का जो पत्थर होता था उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो वो भर भर आकर के अपने स्थान पर टूट जाता था। लेकिन वो अपने स्थान पर रहेगा, उसमें गति नाम मात्र की होती है या नहीं के बराबर होती है, तो इसमें गति नहीं होती है। अपक्षय किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूटना है, लेकिन जैसे ही पानी का बहाव आएगा उसको वो बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा, या तेज प्रवाहित पवन होती है वो उसको उड़ा करके अपने साथ में ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसको हम अपर्दन कहते हैं। और ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं, अपर्दन और अपक्षय, इनको अगर हम मिलाकर के हम बात करें तो वो क्या होता है, उसको हम अनाच्छादन कहते हैं। तो यहां पर ये बात क्यों आई, क्योंकि जो अभी मैंने आपको पहले बात बताई कि एक समय ऐसा था बहुत प्राचीन काल में, जैसा कि माना जाता है भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, कि आज जो अरावली पर्वतमाला है वो काफी ऊंचे पर्वत थे, हिमालय पर्वतमाला की तरह ये भी काफी ऊंचे पर्वत थे, लेकिन अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ये धीरे धीरे छोटे हो गए। कुल मिलाकर के चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना और उसके बाद में इनका बह करके, उड़ करके उन चट्टानों का कुल मिलाकर के घिस घिस के ये पर्वत काफी छोटे हो गए हैं। तो ये अनाच्छादन का प्रक्रम का प्रभाव इसके ऊपर देखा जाता है, इसलिए इनकी हाइट अब बहुत ही कम है। 930 मीटर के आसपास इनकी एवरेज हाइट है, 930 मीटर। ठीक है, तो